जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप नई नई जानकारी और ज़िंदगी में कुछ अच्छी जानकारियाँ, गुणतम प्राचीन विद्या के बारे में, गुप्त ज्ञान गुप्त विद्या के बारे में जानकारी आपको चाहिए है, आप जानते हैं, रुचि रखते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। अब बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की जो प्राचीन शास्त्र में जो वर्णित गुप्त ज्ञान के बारे में जो बिल्कुल सीक्रेट और गुप्त जो जानकारियां हैं वो आपके सामने उजागर करते रहता हूं। यदि इस प्रकार की रुचि आपको है तो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगी सब्सक्राइब करते ही। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैं, आप सिर्फ एक रोटी के माध्यम से दो लोगों को अलग कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों में से कोई एक हमको बहुत प्यारा होता है और उनके भविष्य को देखते हुए जब वो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाता है या हो जाती है तो उनके भविष्य को देखते हुए उनके बीच उनको अलग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों में इतनी मित्रता, इतनी दोस्ती हो जाती है, वो चाहे जेंट्स है ना, पुरुष पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष महिला भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। दो लोगों में इतनी दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलकर इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो हमको परेशान करने लगते हैं, मानसिक रूप से टॉर्चर करने लगते हैं और हमारा पूरा जीना हराम कर देते हैं। ऐसा भी होता है, दो लोगों की शक्ति जब बढ़ जाती है तो ऐसे में दो लोगों को अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। इस उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सिर्फ एक रोटी के माध्यम से आप कैसे दो लोगों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। आपको बताता हूँ मैं कि एक रोटी के माध्यम से कैसे आप दो लोगों को अलग कर सकते हैं। वो इतने अलग हो जाएंगे कि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे का चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि वो उपाय आपको कैसे करनी है। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। अब आपको इस उपाय को करना कब है? जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको एक चपाती, एक गेहूं की जो चपाती होती है रोटी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पहले आप अपने लिए जो खाना है निकालते हैं, जो निकाल लीजिए। उसके बाद गेहूं की रोटी के खाते हैं तो भी, चावल भी खाते हैं तो चावल पहले फिनिश कर लीजिए, फिर जो आप रोटी खाए उसको फिनिश कर लीजिए। वो आखिरी में जो रोटी बची आपके लिए, एक पूरी चपाती, वो आपको बचा कर रखनी है। उसके बाद उसको बचाने के बाद आपको करना क्या है, आप वहाँ से उठ जाइए, अपने हाथ धो लीजिए। यदि खाना खा चुके हैं तो खाना खाने के बाद मुंह साफ कर लीजिए और हाथ धो लीजिए, वहाँ से उठ जाइए। उस जो एक बची हुई रोटी है उसको रख लीजिए, उसको लेकर आप फिर वहाँ से उठ जाइए और किसी एकांत, अपने घर के किसी एकांत स्थान पर जाइए, जहाँ ऐसे एकांत स्थान पे जहाँ पर कोई घर के मेंबर लोग आते जाते ना हो, या बीच में आप जब इस विधि को करें, इस क्रिया को करें, तो कोई आपको आपकी क्रिया में खलल ना डाल सके। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस ना कर सके। अब एक लोटा पानी लेकर वहाँ पर जाइए, उस अच्छे जो एकांत स्थान है वहाँ पर, आपका कमरा, पर्सनल कमरा भी हो सकता है, वहाँ पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और बैठने के नीचे में रख लीजिए आप रोटी को, एक बर्तन में रख लीजिए, वहाँ पर पानी, एक लोटा पानी रख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप उस बर्तन में जो रोटी है उस पर आपको लिखना है। उसके लिए आपको एक कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, कोयला। कोयले से आपको उस रोटी है उसको बर्तन के ऊपर रख लीजिए, रोटी को फैला लीजिए, गोल रोटी है उसको, चपाती को, और उसके ऊपर में एक, जिसको दो लोगों को अलग करना चाहते हैं उसमें एक का नाम ऊपर लिखिए और एक का नाम नीचे लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद आप उसके पीछे जाइए, उस रोटी के पीछे, वहाँ पे लिखिए, कोयले से लिखना है, अमुक फूटे देखन अमुक द्वार, अमुक फूटे देखन अमुक द्वार। एक बार ही लिखना है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ढंग से, ठीक से, अच्छी तरीके से। अमुक फूटे देखन अमुक द्वार रोटी के पीछे वाले हिस्से में लिखनी है। उसके बाद फिर पलट कर फिर वापस वहाँ पर आ जाइए जहाँ पर आपने नाम लिखा हुआ है दो लोगों का। वहाँ पर आने के बाद आप फिर दो लोगों का नाम ऊपर नीचे लिखा हुआ, उसके बीचों बीच आपको क्रॉस लगानी है, बीचों बीच क्रॉस लगानी है। क्रॉस लगाना है मतलब ये समझ लीजिए, क्रॉस के जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे ऊपर में उसका नाम रहेगा, नीचे में इसका नाम रहेगा। ठीक है, मतलब वो क्रॉस जो है उस नाम को काटना नहीं है, दोनों नाम के बीचों बीच आपको क्रॉस लगानी है। मतलब उस क्रॉस का
कोई भी लाइन उस नाम को ना टच करता हो, नाम अपनी जगह सुरक्षित हो तो बीचों बीच आ जाएगा। दोनों क्रॉसों के बीच में जो स्पेस होता है, खाली स्थान, वहाँ पर ये नाम रहेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले क्रॉस लगा लीजिए और क्रॉस लगाने के बाद जो बीच का स्थान होता है वहाँ पर नाम लिख दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में कोई भी आप उपाय जो आपको ईजी लगता हो वो कर सकते हैं, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं मेरी बातों से तो, ठीक है। अब इसके बाद नाम लिखने के बाद आप उसको, जो आपकी रोटी है उसको आप उसी बर्तन में रख लें और किसी अच्छे सेफ जगह में सुरक्षित स्थान पर रख दें। क्योंकि यदि आपने एक काम आप यदि दिन में किए हैं तो, यदि रात में किए हैं तो फिर कोई बात नहीं। दिन में किए हैं तो उसको आप किसी सुरक्षित जगह पर रख दें, चाहे वो सूखने दो, कुछ भी हो दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप रात में आप खाना खाने के बाद इसके उपाय को कर रहे हैं तो उसकी खाना खाने के तुरंत बाद आपने उपाय किया, उसके बाद तुरंत आपने उपाय करने के बाद उस रोटी को लेना है। रोटी को लेकर आपको अपने घर से बाहर निकलनी है किसी सुनसान एकांत स्थान पर, और वहाँ पर जाकर आप उस रोटी के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, ठीक है। रोटी के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए और रोटी के टुकड़े टुकड़े करते समय आपके दिमाग में उन दोनों लोगों का जो चित्र है, इमेज है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल आपको सोचना है, उसके बारे में सोचते सोचते उसके रोटी के टुकड़े करनी है आपको। और पूरे जितने भी टुकड़े आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ज़्यादा करें, छोटा करें, बड़ा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। करने के बाद वहीं पे उसी स्थान पर एक अच्छा सा गड्ढा खोद दें। गड्ढा खोद कर वहाँ पर उस रोटी को, जो टुकड़े हैं, उसको वहीं पे गाड़ दें और मिट्टी डालकर दबा दें। उसको दबाकर फिर वहाँ पर आप थूक दें। आप और थूकने के बाद फिर वहाँ से वापस आप घर वापस चले आइए। आप देखेंगे दूसरे दिन से, आप देखेंगे इस क्रिया करने के बाद से कि उनमें आपको खुद आपको परिवर्तन नज़र आएगा। जो दो लोग जो एक दूसरे से इतना ज़्यादा बनते थे, उनमें इतनी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, उनमें गहरी मित्रता थी, गहरा प्यार था, और दूसरे दिन से उनमें कटुता, मिसअंडरस्टैंडिंग, नफरत की भावना उनमें पनपने लगेगी और इतनी पनपेगी उनमें, दुश्मनी इतनी होगी वो बिल्कुल जैसे कुत्ते और बिल्ली जो आपस में लड़ते रहते हैं, उनमें कभी दोस्ती नहीं होती कुत्ते और बिल्ली में, वैसे ही उनमें ऐसे भाव पैदा हो जाएंगे कि जब भी वो मिलेंगे तो फिर कुत्ते और बिल्ली की तरह ही लड़ते हुए नजर आएंगे। और जब ऐसी परिस्थितियां आएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उनमें वो फिर अलगाव हो जाता है, फिर वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार से आपका काम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये किसी भी व्यक्ति को अलग, दो लोगों को अलग करने के लिए बहुत अच्छा उपाय, बहुत अच्छा टोटका, बहुत अच्छा एक वो उपाय मैंने बताया हुआ है। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों, यारों, नाते, रिश्तेदारों और चाहे तो बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं जो आपके मोबाइल पे है, ताकि उनको भी यदि इस प्रकार की समस्या हो या इस प्रकार की वो उपाय करना चाहते हो, तो यदि उपाय आप शेयर करेंगे तो उन उपायों को जान करके वो उपाय को करेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, और उनका भी जो समस्या कुछ होगी किसी दो लोगों से तो उनकी भी समस्या हल हो जाएगी। तो उनकी समस्या दूर होगी तो वो आपको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे और उससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।